बताइए, बीजेपी के नेता को ही बीजेपी के सरकार में पकड़कर कूट दिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है। आप सोचिए कि इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है। मैं किसी पार्टी को नहीं टारगेट कर रहा हूँ। जिस तरीके से आज एक खबर वायरल हो रही है कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मनीष कश्यप को पीटा गया, डॉक्टरों ने बंदी बना लिया था, इन सभी चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ अभय कुमार जी हैं जो काफी मनीष कश्यप के करीबी रह चुके हैं, उनके साथ रह चुके हैं, काम कर चुके हैं और बहुत करीब से जानते हैं। इन पे इनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, स्पष्टता की जांच के लिए हम पहुंचे हैं अभय कुमार जी के पास। अच्छा अभय जी, एक चीज बताइए कि जिस तरीके से मनीष कश्यप को पीएमसीएच में 3 घंटे तक लगभग बंदी बनाया गया, क्या मामला है इसमें, क्या मतलब सच्चाई दिख रही है? सच्चाई बिल्कुल सही है कि 3 घंटे तक बना करके बंधक रखा गया है। उनके जो भी लोग उनके साथ हमेशा रहते हैं उन लोगों ने ही पुष्टि किया है कि 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। मारा पीटा भी क्या होगा, क्योंकि मनीष कश्यप का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें सोए हुए हैं बेड पर, किसी अस्पताल में है, 2 नर्स सामने। इसका मतलब क्या है कि पीटा गया होगा, बहुत ज्यादा पीटा गया होगा, मारपीट हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है, तब जाके आज हॉस्पिटल में भर्ती है। कहीं ना कहीं एक चीज आज सवाल उठ गया, जो सवाल बहुत दिनों से मेरे मन में चल रहा था, यह आज कंफर्म हो गया कि पीएमसीएच में डॉक्टरों से ज्यादा गुंडे हैं, जो कि सोचिए किस प्रकार से इलाज करते होंगे लोगों का। जब गरीब लोग, एक चीज कहा जाता है कि डॉक्टरों को माना जाता है भगवान का रूप, अगर डॉक्टर ही हैवानियत पे उतर जाए तो दूसरे आम लोगों का क्या होगा? डॉक्टर होंगे तब ना, डॉक्टर को भगवान बना गया है। डॉक्टर उसमें नहीं है, उसमें दलाल लोग हैं, दलालों ने पीटा है। डॉक्टरों को बदनाम मत कीजिए आप, उसमें जिन लोगों ने हाथ छोड़ा होगा। डॉक्टर भगवान होता है, सच में भगवान होता है। डॉक्टर किसी को मार नहीं सकता है। डॉक्टर कितना कलेजा वाला होता है सब किसी को पता है। डॉक्टर बचाने का काम करता है, लेकिन किसी पर हाथ नहीं उठा सकता है, किसी को बंधक नहीं बना सकता है। लेकिन जिन लोगों ने किया है वह पीएमसीएच के दलाल हैं, उन लोगों पर जांच होना चाहिए। मैं सरकार से कहूंगा, भाजपा और जेडीयू की सरकार है ना बिहार में, मैं कहूंगा कि एक बार जांच हो कि पीएमसीएच में आखिर डॉक्टर काम कर रहे हैं कि पीएमसीएच में गुंडे और दलाल काम कर रहे हैं, जो कि सही लोगों को पकड़ करके पीट देंगे। जो वहां पर जाके उनका विरोध करेगा, जो उन लोगों की सच्चाई दिखाएगा, उनको पीट दिया जाएगा। इस पर जांच होनी चाहिए। मैं कहूंगा कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि डॉक्टरों की आड़ में आकर, डॉक्टरों के ड्रेस में आकर गुंडे वहां पर काम कर रहे हैं और पिटाई का काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात ही है कि वहां पर गुंडे हैं। मैं तो आपको वही कह रहा हूँ कि पीएमसीएच में डॉक्टर कम, गुंडे और दलाल ज्यादा है, जो कि मनीष कश्यप जैसे ईमानदार पत्रकार पे हाथ उठा देते हैं, 3 घंटे तक बंधक बना देते हैं। मनीष कश्यप क्यों गए थे? मनीष कश्यप पीएमसीएच क्यों गए थे? यह सवाल उठा है ना। मनीष कश्यप पीएमसीएच अपने परिवार का पैरवी लेके नहीं गए थे। उनके भाई या किसी परिवार का तबीयत खराब नहीं था, एक गरीब आदमी का पैरवी लेके गए थे कि इसका इलाज कीजिए, इसको अधिकार है पीएमसीएच में इलाज करवाने का। अच्छा, एक चीज हम रुकना चाहेंगे, इस सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, पीएमसीएच की बात कर रहे हैं, जो पटना के लिए सबसे प्रसिद्ध है। अगर वैसे जगहों पे अगर दलालों भरे हैं, वैसे जगह पर अगर हमें पैरवी करना पड़े, तो क्या यहाँ पर सरकार की नाकामी नहीं दिख रही है? सरकार की नाकामी बिल्कुल है। सरकार अपने तरफ से कह रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को हम ठीक कर रहे हैं, और आप घंटा ठीक कर रहे हैं। आप कहते थे आरजेडी के सरकार में, देखिए बहुत कड़ा सवाल है और बहुत बड़ा मतलब इस पे सवाल उठेगा कि आप लोग कहते हैं कि आरजेडी की सब सरकार है तो जंगल लग जाता है, और आपके सरकार में क्या हो रहा है? मनीष कश्यप बताइए, बीजेपी के नेता को ही बीजेपी के सरकार में पकड़कर कूट दिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है। आप सोचिए कि इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है। मैं किसी पार्टी को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन जंगल राज अगर आप कहेंगे तो इससे बड़ा जंगल राज कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रहा है ना कि जिस पार्टी में खुद है उसी पार्टी के नेता हैं और वही सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमियों के साथ उस हॉस्पिटल में क्या होता होगा, सोचकर रूह कांप जाती है। आपने सर देखा होगा, कभी पीएमसीएच गया होगा, अगर कोई इमरजेंसी केस आती है तो उसको बेड नहीं मिलता है, लेकिन वहीं पे कोई दलाल आ जाता है, किसी से पैरवी करवाइए तो तुरंत उसको शिफ्ट करा दिया जाता है। यही बात में कल मंगल पांडे मिले थे हमें, स्वास्थ्य मंत्री, उनसे मैंने पूछा कि अस्पताल तो पूरा बन रहा है बिहार में, व्यवस्था तो आप ठीक करवा रहे हैं, लेकिन दलाली कब बंद होगा हॉस्पिटलों में? गरीब लोगों का सम्मान नहीं मिलता हॉस्पिटल में। कोई गरीब जाए, मिल जाएगा बेड, नहीं मिलेगा, किसी अस्पताल में नहीं मिलता है जी, भगा दिया जाता है, कहता भागो, तुम्हारा यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर वो अमीर कोई जाएगा, पैसा कुछ दे देगा घूस, उसको बेड मिल जाएगा, बेड खाली नहीं होगा, बेड फिर भी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं यही ना प्रूफ हो रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल केवल अमीरों और दलालों के लिए बना है। बिल्कुल, देखिए सरकारी अस्पतालों का हाल यह है कि सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन नीचे जो है, नीचे स्तर के पे जो काम हो रहा है वो दलाली के दम पर जो सरकारी अस्पताल चल रहा है। और मैं कहूंगा बार बार, नीतीश कुमार जी आप कहते हैं कि सुशासन का सरकार है, सुशासन की सरकार है। अगर सुशासन की सरकार है तो मनीष कश्यप को छूने वाले हर एक इंसान का नौकरी हटाना चाहिए, बर्खास्त कीजिए और जेल भेजना चाहिए मनीष कश्यप को, जितने लोगों ने पीटा है वहां पर। जिस तरीके से सच्चाई का सामना करते हैं, डट कर सामना करने वाले मनीष कश्यप हैं, और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में गए थे तो गरीबों का पैरवी लेकर गए थे। अच्छा, यहाँ पर पैरवी का बात आता है, आखिर वो क्यों गए भाई पैरवी करने? अगर वहाँ व्यवस्था सही होता तो क्या पैरवी की जरूरत पड़ती? और एक और चीज आप सुन लीजिए, जो आज तक आप नहीं सुने होंगे, नहीं जानते होंगे, मनीष कश्यप बीजेपी में शौक से नहीं गए हैं,
इस बात को आपको कोई नहीं कहा होगा। मनीष कश्यप का आत्मा जब दिल से आप बैठ के कहीं बात कीजिएगा तो पता चलेगा कि मनीष कश्यप बीजेपी में मजबूरी में गए थे कि हमको बार बार जेल में बंद ना कर दिया जाए, और वो बीजेपी में नहीं गए होते तो आज जेल में होते। ये बात सुन लीजिए, डर से गए थे और डर की वजह से गए। और देखिए मनीष कश्यप जी आपका क्या वैल्यू है बीजेपी में, उसी वजह से हम लोगों ने मनीष कश्यप से काफी हम लोग बात करना बंद कर दिए थे। रियलिटी है, बहुत सारे लोग नाराज है बिहार के, सोचिए। लेकिन हाँ, कोई भी मनीष कश्यप को गलत नहीं कर सकता। मनीष कश्यप एक ईमानदार पत्रकार था, है और आजीवन रहेगा, इस बात को मैं जानता हूं। और मनीष कश्यप के साथ जो भी पीएमसीएच में हुआ है यह गलत है, और मैं तो बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि बर्खास्त ऐसे डॉक्टरों को और इन लोगों को बीच सड़क पर लाइए। गुंडे हैं, ऐसा हॉस्पिटल में बैठे ये लोग डॉक्टर नहीं है, ये गुंडे हैं। इन लोगों को सामने लाइए कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जितना अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार को बहुत बेहतर नीतीश कुमार जी ने बनाया, इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार जी के सरकार में डॉक्टरों की हिम्मत कैसे हुई कि एक बीजेपी के नेता, ऊपर से इतने फेमस यूट्यूबर पत्रकार को तुम पकड़ करके पीट दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलते चलते अपने बिहार सरकार के प्रशासनिक सेवा और हमारे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार अभी हैं वर्तमान में, इनसे क्या अपील कीजिएगा कि एक कोई व्यक्ति जो आम व्यक्ति है, अभी तो मान लीजिए पत्रकार की बात छोड़ दीजिए, मनीष कश्यप को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, उनके साथ घटना हुआ इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर आम व्यक्ति है, अगर जाता है हॉस्पिटल में, उसको सही ढंग से इलाज नहीं मिलता है, हॉस्पिटल में जाइएगा तो केवल आपको पानी मिलेगा 7 रुपए का और एक गैस का सुई मिलेगा, इसके अलावा कोई दवा नहीं मिलने वाली है। तो क्या कहिएगा अपने बिहार सरकार के जो भी देख रहे हैं वीडियो, उनसे क्या अपील करना चाहिएगा? दो बातें नीतीश कुमार जी आपसे कहूंगा पीएमसीएच में जो हुआ इसी को लेकर के, कि सभी लोग जो यूट्यूबर हैं, ईमानदारी से जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को लाइसेंस आप दीजिए, अपने तरफ से जांच करवाई चैनलों का लाइसेंस दीजिए कि ये लोग हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल में जाकर के ईमानदारी से सभी व्यवस्थाएं जो गलत हैं उसको दिखा सके। इन लोगों को परमिशन मिलना चाहिए, सरकार को कहूंगा। और जो लोग इन लोगों पर हाथ उठाते हैं या फिर इन लोगों के साथ गलत दुर्व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार से मनीष कश्यप के साथ हुआ है, ऐसे लोगों को जेल होगा सीधे, उसमें बेल का भी प्रावधान नहीं होगा, 1 साल तक का कम से कम जेल हो। और दूसरा चीज जो है, चूंकि देखिए पीएमसीएच में आप जब जाएंगे ना तो सिर्फ से पहले आपको सीधे लिखा हुआ है कि यहाँ पर कैमरा ऑन आप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं सही हूँ तो आप मेरा वीडियो कीजिए, यहाँ पर 50 लोग मेरा वीडियो करेंगे, मुझे क्या दिक्कत है? मैं अगर सही कह रहा हूँ तो कहीं ये चीज है ना कि वहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार होता है, आप कैमरा खोलिएगा तो मेरा पोल खुल जाएगा। यही चीज वहाँ पर लगातार, आज से पहली बार नहीं हुआ है। एक और चीज सुन लीजिए, इसके पहले जनता दर्शन के जो कि ऑनर है या फिर पत्रकार है प्रशांत राव, उनके साथ हुआ है। और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों का नाम मैं नहीं जानता हूं, या फिर मतलब बढ़िया से मैं नहीं जानता हूं। कई सारे लोगों जो पीएमसीएच में जाएंगे और जो भी लोग गए हैं और जो भी लोग जाएंगे वहां का वीडियो बनाएंगे, वहां का सच्चाई दिखाएंगे। उन लोगों के साथ ऐसा ही होगा। बिहार सरकार को सोचना है कि हॉस्पिटलों में जिस प्रकार से गरीबों के साथ हो रहा है ऐसे ही होते देना है या फिर इसको सुधार करना है, इस पर सरकार सोचे। और एक और चीज जो मैं आपको कह रहा था कि सरकारी अस्पताल में, उसको पूरा करूंगा, सरकारी अस्पताल अगर सही है, सरकारी विद्यालय की व्यवस्था अगर सही है, जो भी सरकारी काम हो रहा है, सब कुछ अगर सही हो रहा है आपके सरकार में, तो कैमरा बंद करने का परमिशन देने का अधिकार किसको मिला है? क्यों कैमरा बंद होगा अगर सब जगह कैमरा बंद होगा? यही कारण है जो कि यूट्यूब पे गंद फैला हुआ है ना, फेसबुक पे जो गंदा न्यूज लड़के बना रहे हैं आजकल माइक लेकर के, उनका यही कारण है कि वो लोग क्यों जाए भाई? हम जाएंगे गरीब का आवाज उठाने, हम जाएंगे गरीब का मदद करने, और हमको पकड़ करके पीट देगा तो हम क्यों गंदा अच्छा न्यूज बनाएंगे भाई? क्यों लोगों का मदद करेंगे? हम गंदा न्यूज बनाएंगे, उसमें पैसा भी ज्यादा मिलता है। सही बात है कि नहीं है? कहीं ना कहीं इस पे भी बिहार सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं भी कोई भी सोशल वर्क वाले जगह है जहाँ पे भी मतलब सरकारी जगहों की अगर खास करके बात कर ले, जैसे सरकारी स्कूल हो गया या फिर सरकारी अस्पतालें हो गई, वहां पर कैमरा अलाउ होना चाहिए। अगर कोई भी रिपोर्टर जाता है तो वहां उस चीज को दिखाए, क्योंकि रिपोर्टर ही है, पत्रकार ही है, कि उस चीज को दिखाएगा, कमियों को दिखाएगा और पूरा कराएगा। जब वही नहीं दिखाएगा तो ऐसे चीजों में सुधार होने की कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है कि सुधार हो सकती है। अंत में चलते चलते बिहार सरकार को कोई संदेश देना चाहते हैं अपने तरफ से, या उन सभी पत्रकार, यूट्यूबर बोल लीजिए या पत्रकार बोल लीजिए, उनके तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी से आखिर में मैं यही अपील करूंगा कि पहले तो मनीष कश्यप मामले में जांच हो, और जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं, वो डॉक्टर हो, दलाल हो, या फिर वहां के माफिया कह सकते हैं, माफिया लोगों, उन लोगों पर, जो लोग इसमें शामिल है, सभी लोगों पर कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई करके अगर जेल का प्रावधान हो तो जेल में डालिए। दूसरा चीज की सभी जगहों पर, जो मैंने पहले भी कहा, नीतीश कुमार जी आपकी सरकार है, आप बहुत अच्छा काम भी पिछले कुछ सालों में किए हैं। आपसे अपील है कि जो यूट्यूबर, जो पत्रकार अच्छा काम कर रहा है, उसको हर जगह जाने का परमिशन होना चाहिए। इस तरह के गुंडे जो है, इन लोगों पर कार्रवाई होगा, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगा।
आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके कानों के नीचे से न गुजरे बल्कि आंखों के सामने जाए और इन सभी चीजों पे जांच हो और जांच करने के बाद जो भी दोषी पाया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। नहीं तो ऐसा ही भ्रष्टाचार बढ़ते जाएगा और पत्रकार यूट्यूबरों को पीटा जाएगा और सच्चाई जो है वो सामने नहीं लाया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इन सभी चीजों का पर्दाफाश हो सके और जो दोषी है उनका जल्द से जल्द कार्रवाई किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।